औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जुल्फ़कार वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको आबाद व शाद रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा इस चैनल बनाने का मकसद रिश्तों की मालूमात, दीन और दुनियावी मालूमात और हिकमत के ऐसे ऐसे नुस्खे बताऊंगा कम खर्च वाला नशीन, ताकि मखलूक खुदा को फ़ायदा मिल सके। नबी करीम की हदीस मुबारक है कि तुम में से अल्लाह के नज़दीक वो बंदा बेहतरीन है जो मखलूक खुदा को फ़ायदा दे, और नबी की दूसरी हदीस, वो बंदा बदतरीन मखलूक में से है जो मखलूक खुदा को नुकसान दे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह डेली यूट्यूब चैनल जुल्फ़कार वर्ल्ड पे अपनी वीडियो अपलोड करूँगा जो दीन, दुनिया, रिश्तों और हिकमत के मुतल्लिक़ होंगी। प्लीज़ आप मेरी इन वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की मेरी वीडियो को मौजू है, हुक्म कुरान ये है कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। ऐ ईमान वालो, बुराइयों से मना करो और नेकियों का हुक्म दो। जब आप कस्सुल अंबिया पढ़ेंगे, एक नबी की उम्मत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को वही की कि ये चंद जो कलील थोड़े अफराद हैं उन्हें अपनी उम्मत में से निकाल के इस बस्ती से बाहर ले जाओ, बाकी मैं सबको आज़ाब करूँगा। उस नबी ने फरमाया कि मेरे अल्लाह, मैं मानता हूँ कि मेरी उम्मत गुनाहगार है, इसमें आधे गुनाहगार हैं, आधे नेकोकार हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो जो नेकोकार खुद हैं उन्होंने अपनी नेकियों को अपने तक महदूद किया हुआ है, वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करते। मुझे उनकी नेकियों का इबादतों से कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा मैं उन पे भी अजाब भेजूंगा। और अपनी उम्मत के उन बंदों को निकाल के ले जाओ जो मेरी इबादत के साथ अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी कर रहे हैं। मेरा क्योंकि रिश्तों का काम है, मैं 15 साल से यह काम कर रहा हूँ। मैंने मुआशरे में एक चीज़ को बहुत महसूस किया है कि हम जो शादियां कर रहे हैं इतने असराफ से, असराफ कहते हैं फजूल खर्ची को, कि अब गरीब लोगों के लिए शादियां करना नामुमकिन होकर रह गया है। जबकि नबी पाक की हदीस मुबारक है, निकाह अंबिया की सुन्नत है, इसे आम करो, इसे आसान बनाओ। हमारे मुआशरे में जब किसी को नौजवान लड़का लड़की नौजवान होते हैं तो सबसे पहले क्या है भाई, इनके लिए सोना बनाना है। भाई, मैं मुसलमान मोमिन भाइयों से अपील करता हूँ कि अल्लाह रसूल का ऐसा कोई हुक्म नहीं है, सोना कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, जिनके पास वसाइल हैं बना लें, जिनके पास वसाइल नहीं वो ना बनाए। फिर इसके बाद ऐसी गैर ज़रूरी रस्म व रवाजें हमने शादियों में शामिल करनी है, ढोल बाजे तमाशे, ऐसी डांस, क्योंकि इस्लाम में गाना बजाना डांस ये सब चीज़ें हराम हैं। और हम इतना असराफ फजूल खर्ची कर रहे हैं, एक एक शादी पे अब तो गरीब लोग भी 8-8, 10-10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। मेरे मुसलमान मोमिन भाइयों, मेरी आपसे दिली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन चीज़ों को ना अपनाओ। नबी पाक फरमाते हैं, हदीस मुबारक है, सादगी ईमान की अलामत है। जो जनाब रसूल खुदा की जो बेटी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी तारीख़ इस्लाम में पढ़ के देखें या हदीस में पढ़ के देखें कि नबी करीम ने जब अपनी बेटी की शादी की कितनी सादगी के साथ की। और इस्लाम में आपने शादी के खर्च अखराजात हज़रत अली करमुल्लाह वजह से लिए हैं। इस्लाम में ना जहेज़ की गुंजाइश है कि बेटी वाले दें, बारात को खाना खिलाना ये भी बेटी वालों की जिम्मेदारी नहीं है। प्लीज़ इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। मैं जब लोगों के घर विज़िट करने जाता हूँ, मुझे इतना दुख होता है कि लोगों के बेटे बेटियाँ 30 प्लस 35 40 साल उम्र हो गई हैं। भाई, ये शादी क्यों नहीं आप कर रहे? वो कहते हैं हम कैसे जुल्फ़कार साहब शादी करें, हमारे पास इतना बजट ही नहीं है, इतने 8-10-15 लाख रुपया हो तो शादी करें। खुदा के बंदो, इस्लाम में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम को फॉलो करें, रसूल खुदा के फरामीन को फॉलो करें। यही वजह है कि अगर हम असराफ कर रहे हैं, फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है? पहले वक्तों में शादियाँ सादगी से होती थी, तलाक़ें ना होने के बराबर थी। अब ये भी खुदा की तरफ से अजाब है। हम लाखों रुपया लगा के शादी करते हैं और चंद महीनों के बाद या 1 साल के अंदर तलाक हो जाती है। ये खालिक अकबर की तरफ से हमें सज़ा है। और जब हम खुदा रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, देखें मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम मुआशरा किन यानी मुश्किलात का शिकार हो रहा है। ये महंगाई,
ये भी अजाब है। हमारे ऊपर गलत हुक्मरान, ये हमारे अमाल का नतीजा है। खुदा और रसूल के वास्ते इन बातों को समझें, शादियों को आसान बनाएं। और वैसे भी जब आप अपने बेटे बेटी की शादी वक्त पे नहीं करेंगे, देखें ना, तो देर से शादियों करने से उन नौजवान लड़कियों और लड़के का ईमान भी नाकिस हो जाएगा, अक्ल भी नाकिस हो जाएगी। उलमाए फराम फरमाते हैं कि जिस मुआशरे में शादी जैसी रस्म को, शादी जैसी सुन्नत को महंगा कर दिया जाएगा, वहां पे बेहयाई सस्ती हो जाएगी। तो खुदा और रसूल का वास्ता, इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, शादियों को आसान बनाएं, नकाह को आसान बनाएं। जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने वसाइल दिए हैं, वो गरीब गुरबा को क्यों नहीं देखते? गुरबा पे खर्च करें, मसाकीन पे खर्च करें, अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों पे खर्च करें, जो आस पड़ोस में खर्च करें। देखें अल्लाह रसूल की तरफ से आपको क्या अजर मिलता है। इंशाअल्लाह अगर आप मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे, वो रोज़ाना सुबह उठते ही हाथ उठा के, झोलियाँ उठा के, वो आपके हक में, आपकी औलाद के हक में दुआएं खैर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपके घरों में खैर बरकत आएगी, आप मुश्किलात से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, अर्जियो समावी आफात से बचेंगे। प्लीज़ मैं इंतहाई दुख के साथ कह रहा हूँ कि इस काम से बाज आ जाएं, शादियों को आसान बनाएं, ना खर्च करें। देखिए अमीर लोग इतना खर्च करते हैं, फिर गरीब भी पंगा लेते हैं, फिर वो भी, अमीरों को भी चाहिए शादी वन डिश करें, वन डिश करें। इस्लाम ये नहीं कहता कि नान के दांत के ना बुलाओ, दोस्त अहबाब ना बुलाओ, बुलाओ, वन डिश करो। इतने इतने खानों की कोई ज़रूरत नहीं है। और यकीन जाने शादी जो है ये हर लड़के और लड़की की ज़रूरत है, ये हर मर्द और औरत की ज़रूरत है। देखें अगर किसी इंसान को गज़ा ना मिले, एक दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, तीसरे दिन अल्लाह का रिज़्क़ ना मिले, तो वो हराम व हलाल में तमीज़ छोड़ देगा, वो हराम व हलाल में तमीज़ छोड़ देगा, वो कहेगा मेरा पेट भरे। यही वजह है जब शादियां टाइम पे नहीं होंगी तो मुआशरे में बेहयाई फैलेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज की मैं वीडियो दर्दमंदाना अपील से मैं पूरे आलम इस्लाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, शादियाँ सादगी से करें, ताकि जो गरीब तबका है फिर वो भी इन रसूमात में शामिल ना हो। प्लीज़ इस्लाम आया ही इस बात के लिए है कि रस्म व रवाज को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है हमने रस्म व रवाज को ही शरीयत और दीन बना लिया है। ऐसा ना करें। और फिर जो वलीमा होता है, मैंने लोगों के वलीमे अटेंड किए हैं, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह को वो वलीमा पसंद है जिसमें गरीब, मसाकीन, फ़कीर तबका शामिल हो। अफसोस, शब्द अफसोस, गरीबों को हम धक्के दे के मैरिज हॉल से या शादियों के टेंटों से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें धक्के देते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उन्हें खाना नहीं देते। हम खाना ही उन्हें देते जिनके पहले ही पेट भरे हुए हैं। मेरी गुजारिश है तमाम आलम इस्लाम से, तमाम मोमिन मुसलमानों से, जब भी आप अपने बेटे बेटी की शादी करें, उस खाने में फ़कीर, मसाकीन, गरीबों का हिस्सा रखें। देखें शादियाँ कितनी बाबरकत होंगी, देखें शादियाँ कितनी बाबरकत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आजकल फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग लग रही है, आप हर में दुआ मांगे, नमाज में चलते फिरते, कि या अल्लाह जो इस्लाम के दुश्मन है, जो जालिम हुकूमतें हैं, मेरे अल्लाह इन्हें नेस्त व नाबूद फरमा। और फ़लस्तीनियों की जहाँ जहाँ भी मजलूम हुकूमतें और कौमें, अल्लाह अपनी बारगाह से उनके लिए मदद भेज, उनकी हिफाजत फरमा। मेरे मुअज़्ज़ज़ वर्ग के सामीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।